हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एकदम डिटेल में उन्हें डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो के एंड पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर किया गया है, जिसमें हम आज राज्य के जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनकी हम यहाँ पर शैलियों को करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, तो ये आई होप सबको यहाँ पर ध्यान में होगा कि ये महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? थड़िया नृत्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बौड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्टली कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। देखो डायरेक्टली पूछ लेंगे, बौड़ का किस्सा ये है क्या? कहानी संग्रह किसके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? पुष्कर धामी जी के द्वारा। और ये पूछेंगे किसकी है, आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर डी यानी कुसुम नैथानी जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेट करते हुए चलना बिल्कुल बन सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई प्रतिशत में। अब बताना है अब दोस्तों हमने परसेंटेज में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 39.49% हुई है यहाँ पर शहरी आबादी में वृद्धि। अब देखिए दोस्तों, जनगणना वाला टॉपिक है प्लस जो जनजाति वाला टॉपिक है, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से कवर करके ही जाना, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों से मिला के आप 6 भी मान सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है दोस्तों। उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज में जाएंगे, आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन के माध्यम से पूरे दोनों टॉपिक यहाँ पर कवर वहाँ पर मिलेंगे। चलते हैं आगे। भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर भोटिया जनजाति। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये 4 जनजातियां दी गई हैं, इनको करेंगे एकदम बिल्कुल डिटेल में कवर। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे जनजाति से क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। देखो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार थी, इन्होंने क्या होता है 1956, ये डायरेक्टली डेट नोट कर लो, पूछ लेते हैं डायरेक्टली। कोल्टा जांच समिति का गठन बताइए कब हुआ? कोल्टा जांच समिति कब होता है? 1956। और ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? पूछ लेंगे तो आंसर करेंगे आप यहाँ पर बलदेव सिंह आर्य जी थे यहाँ पर क्या कोल्टा जांच समिति के अध्यक्ष। और डायरेक्टली दोस्तों जनजाति से रिलेटेड ये यहाँ पर समिति थी। अब इसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपसे ये बनेगा कि जब जनजातियों को पहचान वाला अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि पहचान दिलाने में यहाँ पर किस समिति का गठन किया गया, ये अलग क्वेश्चन है। बिल्कुल जनजातियों को पहचान पूछेंगे, लोकर समिति कब किया गठन? 1965 में। बिल्कुल कर लेना इस फैक्ट को आप नोट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आप देखो, इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, एक डेट इंपॉर्टेंट है 1967। आप सभी को पता ही होगा 5 जातियों को क्या मिलता है यहाँ पर? एसटी का दर्जा दिया जाता है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछेंगे आदिम जनजातियाँ कितनी है राज्य में, ये है आपकी दोस्तों 2। एक है यहाँ पर राजी और दूसरी है यहाँ पर बोक्सा जनजाति। देखो प्रथम थी राजी और बोक्सा का डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, बताइए किस वर्ष में दर्जा प्राप्त हुआ है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1981। बिल्कुल फैक्ट को कर लेना नोट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा 1 से 2 क्वेश्चंस आप और नोट कर लीजिए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये बताइए कि सर्वाधिक किसकी जनजातियां हैं राज्य में पाई जाने वाली, ये हो जाएगी आपकी थारू। और अगर पूछ लेंगे सबसे कम के केस में, आप आंसर करेंगे यहाँ पर राजी जनजाति। अब देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पहले भोटिया जनजाति के बारे में, जो इनसे थोड़े से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, इनको आप एकदम नोट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस वंश से रिलेटेड है, ये आंसर करेंगे आप यहाँ पर किरात वंशी। और सभी को पता होगा दोस्तों क्या है, अर्ध घुमंतु ये जनजाति है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी बना है उत्तराखंड में कि ये बताइए कौन जनजाति अपने आप को यहाँ पर क्या मानती है? खस राजपूत। आंसर करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर भोटिया जनजाति। और एक जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि ये बताइए कि महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कर लेना। महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी, तब भी आंसर करेंगे यहाँ पर आप भोटिया जनजाति को। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि जाड़ भोटिया कहाँ रहते हैं, तो आप आंसर करेंगे उत्तरकाशी में पाए जाने वाले को क्या बोला जाता है यहाँ पर, जहाँ इनकी संख्या होगी, ये होंगे आपके जाड़ भोटिया। इसके अलावा देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। देखो इनकी कुछ विवाह प्रथाएं हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट कर लेना। एक डायरेक्टली फैक्ट है बिल्कुल, ये दामोला विवाह पूछ लेंगे
किससे संबंधित है, आपकी है भोटिया जनजाति से। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भोटिया जनजाति के लोग विवाह के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। आंसर करेंगे आप यहाँ पर दामी। दोस्तों देखो ये सभी आप सभी ने एक ना एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा ये है कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। देखो दामूला के साथ साथ अगर पूछ लेंगे बताइए भैया तत्सत प्रथा का संबंध किससे है, ये भी आपके है भोटिया जनजाति से। और एक क्वेश्चन जो हजारों बार यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, एक नृत्य इनका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसका नाम है यहाँ पर पौड़ा नृत्य। किस अवसर पर करते हैं, विवाह के अवसर पर ये यहाँ पर पौड़ा नृत्य करते हैं। और एक आप सबको पता होगा दोस्तों रंगभंग प्रथा का प्रचलन भी पूछ लेंगे, रंगभंग इसका संबंध भी मिल जाएगा आपको भोटिया जनजाति से। अब देखो इसके अलावा इनकी मैं कुछ आपको भाषा बता देता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती है। एक है यहाँ पर रोम्बा, ये किसकी है दोस्तों, जाड़ भोटियों की ये भाषा है, यहाँ पर नाम है इसका रोम्बा, बिल्कुल कर लेना याद। इसके अलावा देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनके हैं कुछ लोकगीत जो रिपीट होते हैं 1000 बार लोकगीत। एक का नाम है यहाँ पर तुबेरा, तीनों अलग अलग करके याद कर लेना, पूछ लेंगे तुबेरा, बाजू, तिमली, ये सब क्या है, ये सब क्या है दोस्तों यहाँ पर भोटिया जनजाति के हैं ये लोक गीत, बिल्कुल इसको कर लेना फैक्ट को नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बातों बातों में किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों आपके यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी की। अब देखिए यहाँ पर नाम आया है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी का, तो इनसे काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो थोड़ी सी इनकी यहाँ पर रचनाओं को कवर करने की करते हैं कोशिश, आप कर लेना नोट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म पूछेंगे कब होता है, 1935 में होता है। और मूल रूप से पूछेंगे अल्मोड़ा के थे, बाकी देखो जन्म होता है इनका कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में, बस आप इतना याद कर लीजिए, मूल निवास है इनका अल्मोड़ा, जन्म 1935। अब इसके अलावा देखो इनसे तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगी आपकी। देखो 1982 में क्या होता है, दूरदर्शन का पहला धारावाहिक, नाम पूछेंगे तो हम लोग ये डेट नोट कर लो 1982, ये इन्हीं ने लिखा था, किसने, मनोहर श्याम जोशी जी ने। अब इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए दोस्तों जिनको भी ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है ये हमेशा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो मिला है, कब मिला है, 2006 में, किस चीज़ के लिए मिला है, ये मिला है इनको कैप के लिए। और ये कैप क्या है दोस्तों, ये है एक उपन्यास, इसको नोट कर लो, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि कैप क्या है, ये है उपन्यास, इसके लिए क्या मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला है, 2006, किसे मिला है, मनोहर श्याम जोशी जी को। सारे फैक्ट कर लेना बिल्कुल आप नोट। अब देखो इसके अलावा अगर मैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट उपन्यासों की बात करूँ जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं डायरेक्टली, आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। कुरु स्वाहा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर कसब, और थोड़ा सा आओगे तो इंपॉर्टेंट ये है कौन हूँ मैं, ये डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन आपसे, कौन हूँ मैं किसका उपन्यास है, ध्यान में रखना बिल्कुल इस चीज़ को, ये सब मैं उपन्यास बता रहा हूँ आपको। अब इसके अलावा जो लास्ट एक इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है उसका नाम है यहाँ पर उत्तराधिकारिणी, ये बिल्कुल आप फैक्ट को नोट कर लेना दोस्तों, कुछ भी बन सकता है इनसे। अब इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, ये भी पूछा गया कि इनके कुमाऊनी उपन्यास के नाम अगर आपसे पूछ लिए गए, कुमाऊनी उपन्यास के नाम बताओ। 2 हैं, एक है यहाँ पर कसब और इसके अलावा एक है क्या। आप देखो ज़्यादा रिलेट मत करना, कुमाऊनी पूछेंगे देखो कौ को रिलेट कर लेना, सब में कौ है और कौ है, बिल्कुल आप चीज़ों को आसान करते हुए चलना। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नाइज होम निम्न में से किनकी आत्मकथा है। अब ये क्या है दोस्तों, आत्मकथा है, ये है आपके यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एकदम नोट करते हुए चलना। अब देखो दोस्तों ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं, इनसे भी काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो एक हमने वीडियो एक काफ़ी टाइम पहले दोस्तों उसको अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों, 2 से 3 घंटे का वीडियो है, उसमें सभी उत्तराखंड की विभूतियों को ऐसे ही यहाँ पर MCQ की फॉर्म में कवर किया गया है, सारे नाम उसमें ऑलरेडी कवर हैं, जरूर देख लेना दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिस वेधशाला को कब शेर का डांडा पहाड़ी में स्थानांतरित किया गया। अब देखिए बात आई है एरिस की, तो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कब किया गया है, 1955, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए बात आई है एरिस की, इसको पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। देखो अगर नॉर्मली पूछेंगे बताइए एरिस का गठन कब हुआ, गठन के केस में 1954, और 1 साल बाद ले आते हैं इसको शेर का डंडा पहाड़ी, ये सब मिलेगा आपको नैनीताल में। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये बनता है जहाँ ये वर्तमान में है दोस्तों, कहाँ है, मनोरा पीक में है, एक क्वेश्चन ये बन गया स्टैटिक जीके में उत्तराखंड की, मनोरा पीक है ये नैनीताल में। अब पूछ लेंगे कब ये हुआ है, ये हुआ है आपका 1961 में, इसको शेर का डांडा से कहाँ कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेंगे मनोरा
पहाड़ी में। अब इसके अलावा देखो एरिस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर ये आपसे पूछ लेंगे ये बताइए भैया कि स्वायत्त संस्था इसको कब घोषित किया गया, आंसर करेंगे आप वर्ष 2004 में। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों 2016, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ऑप्टिकल दूरबीन चालू की गई है। और ये पूछ लेंगे किस देश के सहयोग से, अगर ज़्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर करोगे आप यहाँ पर बेल्जियम देश के सहयोग से यहाँ पर 2016 में ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना यहाँ पर की जाती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिडिंबा पर्वत स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे। राज्य में चमड़े के कार्य करने वालों को बोला जाता है, तो ये बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों शार्की, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों आपके यहाँ पर केशव दास अनुरागी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या नहीं है सुमेलित। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी बिल्कुल बोला जाता है। दैविज्ञ मुकुंद राम बर्थवाल जी इन्हीं का उपनाम है, बिल्कुल। दद्दा चंदन सिंह राणा जी को सही है। गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत, ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों। गढ़वाल का महर्षि यहाँ पर गुमानी पंत जी को नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर तारादत्त गैरउला जी को। बिल्कुल फैक्ट को कर लेना नोट। अब देखो इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट उपनामों की अगर हम यहीं पर बात कर लेंगे जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर आज़ाद उपनाम, पूछ लेंगे किसका है, आंसर करेंगे आप श्रीधर किमोठी जी का है। क्या है उपनाम यहाँ पर, आज़ाद। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट की तरफ अगर आप जाओगे, पूछ लेंगे आपसे गढ़वाली उपनाम बताइए, तो ये है आपका दोस्तों किनका, बच्चूलाल भट्ट जी का। बिल्कुल आप नोट कर लेना दोस्तों, फैक्ट को कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ बस आपको, एक है नाम यहाँ पर धर्माधिकारी, अगर पूछ लेंगे किसका उपनाम है, आंसर करेंगे आप महीधर शर्मा डंगवाल जी का है। क्या है नाम, धर्माधिकारी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, नहीं पूछा गया, आइए देख लेते हैं। मसूली मेडले गणेश शैली करेक्ट है। कंचनजंगा हुकुम सिंह पांगती ये भी सही है। होली हिमालयन शेरमैन ओखले ये भी सही है। अल्मोड़ा गजेटियर्स H.G. विलियम्स नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया, ये मिल गया आपको आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर H.G. वोल्टन। देखो दोस्तों गजेटियर कोई भी आए, चाहे ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर आए, अल्मोड़ा गजेटियर आए, देहरादून गजेटियर आए, इन सब गजेटियर में आंसर आप हमेशा एक ही करेंगे, H.G. वोल्टन साहब का। बिल्कुल फैक्ट को कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो ये जो कंचनजंगा वाली बुक है, अब देखो कंचनजंगा क्या है, नेशनल पार्क है। अब किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में किसका हुक्म चलेगा, गार्ड का, बस इतना ध्यान रख लेना कि कंचनजंगा है नेशनल पार्क और हुक्म चलेगा, बस ये रिलेट कर लोगे, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें। चलते हैं आगे। हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, ये मिलेंगे आपको यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पर्वतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। लेक ऑफ स्नो किस ताल को बोला जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा आपका हेमकुंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। जनक ताल किस जिले में स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर कहाँ, उत्तरकाशी जनपद में। बाकी दोस्तों देखो ये जो ताल हैं, चाहे गढ़वाल की हो या फिर कुमाऊं की हैं, इन सभी के ऊपर दोस्तों ट्रिक्स वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए दोस्तों, चैनल में विजिट कीजिए। अब वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा। बाकी देखिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए चैनल को, आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। सती कुंड स्थित है, ये है आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। अब देखिए जिम कॉर्बेट जी से यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस उत्तराखंड में बनते हैं, इनको करते हैं बिल्कुल डिटेल में कवर। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जन्म कहाँ हुआ, नैनीताल में। कब हुआ, 1875, इस फैक्ट को कर लो बिल्कुल यहाँ पर नोट। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दोस्तों अगर इनकी पूछेंगे आपसे, इनकी बताइए लास्ट बुक का नाम, अंतिम किताब का नाम, आंसर करेंगे आप यहाँ पर ट्री टॉप। तो इसका थोड़ा सा वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1955 में आती है इनकी अंतिम किताब, नाम है ट्री टॉप। इसके अलावा दोस्तों एक डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बुक है इनकी माय कुमाऊं, ये पूछ लेंगे डायरेक्टली कौन है लेखक माय कुमाऊं की, ये है आपके यहाँ पर जिम कॉर्बेट। और इसके अलावा देखो अगर पूछ लेंगे आपसे इनकी प्रथम पुस्तक का नाम, अभी जैसे हमने देख ली इनकी लास्ट है ट्री टॉप, अगर पूछेंगे इनकी फर्स्ट बुक का नाम बताएं, तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये क्या है इनकी प्रथम बुक। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, डाक टिकट बताइए कब जारी हुआ है, 1976 में हुआ है। अब देखो इसके अलावा देखो अब इनकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुक्स को, आप बिल्कुल नोट कर लेना। एक है यहाँ पर माई इंडिया, अभी हमने देख लिया है। इसके अलावा पूछेंगे आपसे मैन
ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, ये भी इनकी है जिम कॉर्बेट जी की। और एक और इंपॉर्टेंट है द हंटर फ्रेंड्स। दोस्तों जहाँ पे भी हंटिंग की बात आएगी तो मैक्सिमम टाइम पे आपको आंसर यही करने को मिल जाएगा, क्या, जिम कॉर्बेट जी का। और एक और है टेम्पल टाइगर। ज़्यादा इनकी किताबों में दोस्तों टाइगर का ही आपको यहाँ पर रोल मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलते हैं आगे। मैकतोली ग्लेशियर स्थित है, मैकतोली मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है, यानी बागेश्वर जनपद में। अब ये देखो 4 जनपद आए हैं एकदम डिटेल में, यहाँ पर मैक्सिमम ग्लेशियर्स को कवर करने की करते हैं कोशिश, आप कर लेना नोट। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले यहाँ पर बागेश्वर को ही कवर करते हैं। एक है इंपॉर्टेंट मैकतोली, इसके अलावा देखो कौन कौन सा है, सुंदर ढुंगी पूछेंगे बागेश्वर में मिलेगा। मई कोटली बुग्याल, ये भी मिलेगा आपको बागेश्वर जनपद में। इसके अलावा पूछेंगे आपसे सुखराम ग्लेशियर, ये भी मिल जाएगा बागेश्वर। पिंडारी तो सबको रटा होगा, कफनी भी रटा होगा, ये भी है बागेश्वर में। और एक जो इंपॉर्टेंट है कफनी, और एक है आपका यहाँ पर मैकतोली, जो ये क्वेश्चन में आ चुका है। आप देखो इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे आप देखो थोड़े से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चमोली जनपद के इंपॉर्टेंट में आपको कुछ बुग्याल बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं। देखो एक है यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सतोपंथ बुग्याल, ये डायरेक्टली बन सकता है आपसे। नहीं सॉरी दोस्तों, ग्लेशियरों की बात हो रही है, मैं कहाँ बुग्याल बोल रहा हूँ दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर चमोली जनपद। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे जो बन सकता है, एक है आपका हिप्राबमक ग्लेशियर, मिल जाएगा आपको चमोली जनपद में। बाकी देखिए दोस्तों चमोली से सभी को पता ही होगा, देखो दूनागिरी ग्लेशियर यहीं पर है। ये सारे क्वेश्चन इससे यहाँ पर बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं दोस्तों मैक्सिमम टाइम्स ग्लेशियर, वो बनते हैं कहाँ से, पिथौरागढ़ से। आइए इनके थोड़े इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। एक है यहाँ पर मिलम ग्लेशियर, इसके बाद है काली नामिक, डायरेक्टली पूछ लेंगे। सोना ग्लेशियर, ये सोना वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। सोना, पिनौरा, रालम, ये सब कहाँ हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट की तरफ जाओगे दोस्तों, खोला ग्लेशियर, देखो सोना और खोला इन दोनों को तो बिल्कुल नोट कर लेना, दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर टहरार ग्लेशियर। अगर पूछेंगे फैलिडकोट ग्लेशियर, ये बताइए, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। और एक और इंपॉर्टेंट है बाल्टी ग्लेशियर, ये भी मिल जाएगा पिथौरागढ़ में। चलते हैं आगे। पवार राजवंश के 55वें राजा कौन थे, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सुदर्शन शाह जी। अब देखिए सुदर्शन शाह जी को कर लेते हैं पूरे डिटेल में कवर, क्योंकि इनसे बनते हैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, बताइए इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है। 1815, ये डेट नोट कर लेना बिल्कुल, कहाँ तक, 1859 तक। इसके अलावा देखो पूछ लेंगे आपसे टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया, 28 दिसंबर 1815, बिल्कुल रट लेना। टिहरी रेस्टोरेशन डे की डेट पूछेंगे 28 दिसंबर, इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट करते हुए चलना। अब देखो इसके अलावा इनसे यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एक इन्हीं के शासनकाल में एक यहाँ पर यात्री आता है ब्रिटिश पर्यटक, उसका नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, ये है आपका मूर क्राफ्ट, और ये डेट भी बन सकती है, बताइए कब आया। इस केस में आंसर करेंगे आप 1820 में। अब इसके अलावा देखो इनको एक इंपॉर्टेंट उपाधि भी दी किसने, मूर क्राफ्ट ने, उसका नाम आप नोट कर लो। कलाविदों का शिरोमणि बोला जाता है किसको, यहाँ पर सुदर्शन शाह जी को। किसने पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मूर क्राफ्ट। इसके अलावा अगर मृत्यु पूछ लेंगे, ये होती है आपकी इनकी 1859 में। इन सब फैक्टों कर लेना नोट। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट कार्यों की, किसके, सुदर्शन शाह जी की, जो इन्होंने करी है। देखो अगर पूछेंगे आपसे टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया, सुदर्शन शाह जी ने किया, डेट पूछेंगे 1823। एक साल आगे जाएंगे 1824, क्या हो जाता है दोस्तों, सबको पता होगा, यहाँ पर रवाई परगने को यहाँ पर पूछ लेंगे टिहरी में कब शामिल किया, 1824। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाओगे दोस्तों, 1848 एक ये डेट है, इसको नोट कर लीजिए आप। टिहरी में बनवाते हैं यहाँ पर राजभवन, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पर पुराना दरबार, ये बिल्कुल नोट कर लो। पूछ लेंगे कब, 1848, इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट करते हुए चलना। चलिए चलते हैं आगे। बाकी देखिए दोस्तों एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलांदा बद्रीस यहाँ पर बोला जाता है, पूछ लेंगे किसको, ये बोलते हैं यहाँ पर सुदर्शन शाह जी को। दोस्तों ये जो टिहरी की आम जनता थी वही इनको इस नाम से संबोधित यहाँ पर करती थी। बाकी सबको पता होगा दोस्तों यहाँ पर सभासार ग्रंथ की रचना किसने करी है, यहाँ पर सुदर्शन शाह जी ने। बस ये नोट कर लो, सभासार ग्रंथ की अगर ज़्यादा टफ पूछेगा बताओ यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है, आंसर करके आना है यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है सभासार ग्रंथ में। चलते हैं आगे। पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेना प्रमुख को बोलते थे यहाँ पर बलाध्यक्ष। अब देखिए कुछ शब्दावलियों की यहाँ पर बात आई है दोस्तों पौरव वंश से संबंधित, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को
कवर कर लेंगे। देखो पौरव वंश से डायरेक्टली कैसे कैसे बार बार एक ही चीज़ें रिपीट होती है। राजधानी बताइए, आंसर करोगे ब्रह्मपुर। और बाकी पूछ लेंगे तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध, ये भी इन्हीं से है, पौरव राजवंश से। बस ये 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप नोट कर लेना। चलते हैं आगे। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? आंसर होगा आपका कोल प्रजाति, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये है आपके यहाँ पर दुर्गा सिंह रावत जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला, आप देखिए कुमाऊं की प्रथम महिला है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। आंसर करेंगे आप सविता मरतोलिया जी। चलते हैं आगे। किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यहाँ पर कुंवर दामोदर राठौर जी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। वैसे देखिए दोस्तों, वृक्ष मित्र तो बहुगुणा जी को भी यहाँ पर बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो आप लोग जरूर कमेंट में बता देना इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं आगे। त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? तो ये मिल जाएंगे आपको दोस्तों, पांगती जनजाति आपको मिलेगी पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये बोला जाएगा कौसानी को। चलते हैं आगे। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका यहाँ पर तीसरा अधिवेशन। बाकी कुमाऊं परिषद के ऊपर ऑलरेडी ट्रिक की वीडियो अपलोडेड है, उत्तराखंड जी के ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आप देखो कहाँ पर होता है, कोट द्वार में होता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। पहला कहाँ होता है? अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोट द्वार, चौथा पूछ लेंगे आंसर करोगे यहाँ पर काशीपुर, उसके बाद पूछेंगे टनकपुर, और लास्ट होता है आपका रानीखेत। इसमें प्रॉपर प्लेस पूछेंगे, आंसर करोगे गनियातोली। बात आई है कुमाऊं परिषद की, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब बना? 1916 में बना प्रथम अधिवेशन। एक साल बाद 1917 कांग्रेस में विलय पूछेंगे तो 1926। सब फैक्ट को कर लेना नोट। आगे चलते हैं। डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा? ऑलरेडी पूछा गया है, आंसर होगा आपका यहाँ पर रमेश चंद्र बहुखंडी जी के द्वारा। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था, तो ये था दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मरो कर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये जो मांगा कर लिखा है, ये है आपका युद्ध के समय मांगा जाने वाला कर, ये था आपका मांगा कर। किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है? ये मिलती है आपकी यहाँ पर वैली ऑफ दून। इसके यहाँ पर आप बता देना लेखक का नाम, जी से हो जाता है नाम स्टार्ट। आगे चलते हैं। किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे? ये लगते हैं यहाँ पर कमिश्नर विलियम ट्रेल। बाकी ट्रेल के बारे में यहाँ पर पिछले वीडियो में, काफ़ी वीडियोस में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बार बार एक ही क्वेश्चन बनते हैं। 1816 अल्मोड़ा जेल, 1821 पौड़ी जेल, एक साल बाद 1822 क्या है? खच्चर सेना का गठन कौन करता है? कमिश्नर विलियम ट्रेल। चलते हैं आगे। मायावती आश्रम स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आपका यहाँ पर चंपावत जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था? तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर डुंगड़ा बसेड़ा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। और दोस्तों ये जो भारती चंद, डायरेक्टली ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय हुई? आंसर यही करके आओगे भारती चंद। चलते हैं आगे। पार्वती व थामरी कुंड स्थित है, अलग अलग करके याद कर लेना, पार्वती कुंड पूछे या थामरी कुंड, दोनों का आंसर एक ही होगा, पिथौरागढ़ जनपद। आगे चलते हैं। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, तो यह है आपकी दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो ये मिल जाएगा आपको देहरादून जनपद। आगे चलते हैं। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर रामनगर को, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कोट द्वार, अगर पूछ लेंगे आपसे कुमाऊं का, ये है आपका काठ गोदाम। चलते हैं आगे। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर आपके गंगादत्त उप्रेती जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं आगे। और ये है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद अब ये स्किप मत कर देना, ये वाला टॉपिक भी कवर करना है अभी। उत्तराखंड के मंदिरों की शैली, कूली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित था, ये था आपका यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ऑलरेडी बना हुआ क्वेश्चन। अब चलते हैं। देखो दोस्तों सिलेबस तो वैसे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको 40 क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर थोड़ी सी अधिक जानकारी मिल जाए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये रहेगी। देखिए बात करते हैं उत्तराखंड के मंदिरों की शैली की। सबसे पहला मंदिर है यहाँ पर पुनाडु का शिव मंदिर, कहाँ पर है? टिहरी जनपद में है। शैली पूछेंगे नागर शैली। हथपुड़ी सिद्धपीठ मंदिर
किस शैली में है, मध्य हिमाद्री शैली में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका केदारनाथ मंदिर, सबको पता होगा कत्यूरी या पांडव शैली, जो भी मिलेगा करके आना। इसके अलावा बद्रीनाथ मंदिर, ये है आपका दोस्तों मुगल शैली या फिर शंकुधारी शैली में। आगे चलते हैं, यमुनोत्री मंदिर पूछेंगे, ये है आपका कत्यूरी शैली, और गंगोत्री मंदिर में भी दोस्तों ये ज़्यादातर आपको ऑप्शन में कत्यूरी शैली ही मिल जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट कोटली का विष्णु मंदिर दोस्तों। अब इसमें आप बस ये बता देना ये है किस जनपद में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। शैली है आपकी यहाँ पर दक्षिण भारतीय शैली। आगे चलते हैं, शमेश्वर मंदिर, कंफ्यूज मत होना, सोमेश्वर अलग है, समेश्वर अलग है। समेश्वर पूछेंगे, उत्तरकाशी जनपद शैली, यमुना शैली। इसके अलावा कमलेश्वर मंदिर, ये है आपका यहाँ पर यमुना शैली में निर्मित। चलते हैं आगे, जयपुर मंदिर या फिर दोस्तों एकादशी रुद्र मंदिर, ये दोनों ये आपको एक नाम मिल जाएगा। कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद शैली पूछेंगे। राजस्थानी, देखो जयपुर राजस्थान में ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अनसुईया मंदिर किस शैली में है, ये ऑलरेडी बना है क्वेश्चन, कत्यूरी शैली। बैजनाथ मंदिर और बागनाथ मंदिर दोनों सबको पता होगा बागेश्वर में है, नागर शैली है, दोनों क्रम से कर लेना याद। आगे चलते हैं, नंदा देवी मंदिर, ये है आपका कुमाऊनी शिल्पकला में। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना, एक है नैना देवी मंदिर, ये मिलेगा आपको नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे, रेणुका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, चंपावत जनपद में है, शैली है आपकी नागर शैली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मकर वाहिनी मंदिर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों, हरिद्वार जनपद में है और द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। आगे चलते हैं, पलेठी का सूर्य मंदिर, सबको पता होगा दोस्तों टिहरी में है, प्रॉपर प्लेस हिंडूला खाल। शैली पूछेंगे तो फांसड़ा शैली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, बन सकता है। आगे चलते हैं, महारुद्रेश्वर मंदिर समूह, ये है आपका यहाँ पर फांसड़ा शैली में। चलते हैं आगे, चंडिका मंदिर, तो ये है दोस्तों आपको वल्लभी नागर शैली में। आगे चलते हैं, महासु मठ मंदिर, ये है आपका नागर शैली में। चैती मंदिर पूछेंगे, मुगल शैली। महारुद्रेश्वर मंदिर मुगल शैली, ये दोनों ही हैं इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, मनिया देवी का मंदिर, ये कहाँ पर है, द्वारा हाट में है, शैली है नागर। और लास्ट क्वेश्चन है गुजरदेव मंदिर, ये क्वेश्चन बना है कहाँ पर है, द्वारा हाट में है और किस शैली में है, नागर शैली में। तो देखिए दोस्तों, ये फ्रेंड आप वीडियो हो गया एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर